अब किस तरह से मतलब एक होके काम होने वाला है, बस ये जानना चाहूँगा। जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों को काफ़ी गहराई से इस सारे मोमेंट का मालूम, फर्स्ट डे से आप इसमें लगे हुए हैं। जिस दिन मैं 29 अप्रैल को यहाँ से उठा जी। सब भाइयों के कहने पे, उस दिन भी आप यहीं थे और उस दिन मेरी एक ही बात थी, और जितने दिन मैं बैठा यहाँ रोजाना एक ही बात थी, हमारा एक ही मंच होगा, एकता होगी हमारी, और हम अलग कोई नहीं है। हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। जरूरी नहीं अगर मैं वहाँ बीच में बैठ कर कोई काम करूँ, मैं बाहर खड़ा होकर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन उसी काम के लिए वन रैंक वन पेन सेट 2 की जो संगति है उसके लिए और संगठन के साथ उसके फायदे के लिए मैं इंडिविजुअल, ना तो मैं नेता हूं ना मुझे नेता बनना है। मैं सिर्फ संगठन को जो फेडरेशन बनी है वो मजबूती से अपना आगे बढ़े, हम जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करते हुए और इसको कामयाब करेंगे। ठीक है, दूसरी बात अब आपके ऊपर पहले भी इन लोगों ने यही आरोप लगाया था कि ये नेता बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनके सरकार के साथ संबंध है कहीं ना कहीं और फोटोग्राफ्स हैं। उन चीज़ों को आपने एक अपनी सफाई में बताया था कि भाई मेरे इवेंट्स का काम है तो मेरे वो हैं। आपको लगता है कि दोबारा ये आपको पर्सनली आपको यहाँ पर आने देंगे? देखिए, मैं यहाँ उनके बीच में अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे जितने भाई वेटरन्स हैं इन्होंने कॉल किया मेरे लिए, मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ तक उनके साथ जाऊँगा भी, इनको अंदर करूँगा, मैं बाहर रहूँगा। मैं जितने काम करूंगा जब तक मेरे अनुसार, मेरे संगठन के अनुसार हमारी शर्तें वगैरह नहीं होगी, जब तक मैं उनके साथ नहीं बैठने वाला। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं वो मतभेद है। मतलब देखिए, मतभेद कितने भी रहे, भाइयों भाइयों में भी होते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, अभी भी मतभेद वो है, वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? वो भी हो जाएगा, बात करेंगे। वो भी एक दिन ऐसा जरूर आता है, दो भाई एक होकर खड़े हो जाते हैं। हमारा ऐसा कोई वो इशू नहीं है। मैं 20 फरवरी को मेरे द्वारा ही स्टेज लगाया गया था, यहाँ सारा काम मेरे द्वारा हुआ था, और मैं आज भी भाइयों के बीच में खड़ा हूँ। जैसा भाइयों ने बोला, मैं 29 का वो बात मानी भाइयों की, 4 भाइयों की, और आज भाइयों ने बुलाया तो मैं पूरे संगठन के साथ यहाँ आया हूँ। मेरा जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ है, स्पोक्स पर्सन भी यहाँ है, प्रेसिडेंट भी मैं यहाँ खड़ा है, तो सब यहाँ खड़े हुए हैं। वो सब राजनीति का जो वो है, अगर कोई भी आदमी ये सिद्ध कर दे कि आज 27 मई तक अगर किसी राजनीतिक पार्टी मेरी सदस्यता है, जो कहोगे वो मानूंगा, वरना कहने वाला, ब्लेम लगाने वाला नाक रगड़ के जंतर मंतर पर गलती मांगे। अगर मेरी सदस्यता किसी भी राजनीतिक दल में हो तो, बाकी इवेंट मैनेजमेंट काम है, लोकल है, नेता भी आते, फोटो भी होते, सारे काम होते नहीं, वो सारी चीज़ ठीक है। मेरा सवाल वही है, देखो कि जब जिन विसंगतियों को लेकर के जो आरोप आपके ऊपर लगाए थे, विसंगति चीज गलत हो गया मेरे से, जो आरोप लगा रहे थे और उन्हीं चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद हुआ, मनभेद नहीं मतभेद हुआ, और वही अलग अलग हुए। अभी भी वही चीज आपको लगता है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे एक्सेप्ट होने की जरूरत नहीं है। जब इतने भाई मेरे साथ हैं, जब इतने भाई मेरे साथ हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतने भाई मेरे साथ हैं, प्रकार के आप हमने काम करना है, जो थोड़े हमने काम करना है, हम समाप्त करने के लिए ठीक है ना। हमने काम करना है, ना किसी को गाली देनी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा करना है। भाइयों ने बुलाया था, हम आए और भाइयों के साथ खड़े हैं। और भाई मैं भी चाहूंगा कि वहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यदि वाकई उस चीज को ये खत्म करने के लिए आए और एकजुट होकर के काम करने के लिए आए, क्योंकि अभी की भावना जो आप देख सकते हैं कि लगातार ये यही करें कि हमारे बीच मतभेद था वो भी खत्म हम करना चाहते हैं। और हालांकि पहलवान जी से हमारी जब भी पहले बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि ये धरना जो है एक मंच होगा, एक बात होगी और हम सब एक ना एक दिन एक होंगे, और बजाय कि 2 विभाजनों में धरना करने की एक ही धरना चले तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले भी ये लोग मिलकर काम कर रहे थे और सवाल करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बात ऐसी रह जाती है कि शायद उनको ये चीज़ समझ में आए ना आए, या इनके क्योंकि जो अलग हुए थे वो इन्हीं वजह से हुए थे, और ये सवाल इसलिए करना वाजिब हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं यही चाहूँगा कि हम सब एक होकर के अपनी लड़ाई लड़ें, और शायद सरकार जल्दी हमारी बात को मानेगी यदि एक होकर करें। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा, इनकी वजह से नहीं हुए थे जी। ये आदमी है जिसने यहाँ धरने की परमिशन ली, उनके पास तो परमिशन भी नहीं थी। यहाँ धरना की नींव किसी ने रखी थी तो सुरेंद्र पहलवान ने रखी थी। उसके ऊपर बाहर से आदमी आगे कहे कि नहीं ये तो धरना मैं ही चल रहा हूँ। वो हमारी देसी भाषा में एक कहावत है,
एक बैलगाड़ी चल रही थी, उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा था। उसने सोचा ये अगर तू नहीं चलेगा तो ये गाड़ी रुक जाएगी। वो कुत्ता बैठ गया, बैल तो ले गया गाड़ी को। ये कहानी हो रही है। यहाँ की मैनेजमेंट को भी हम समझाने आए हैं, अभी जब इतने आदमी बोल रहे हैं तो एक्शन तो लो कुछ। ये नहीं कि अभी सुरेंद्र पहलवान जी को तो हमने मना लिया, अभी दूसरा धरना ठीक नहीं है, उसको भी तो कोई कहने वाला हो। हमारी जो फेडरेशन बनी है उनके अध्यक्ष से 1 घंटा बात हुई थी। मैं रोहतक वेटरन जेसी आवाज का प्रधान हूँ, अतर सिंह कादियान मेरा नाम है, अतर सिंह डांगी जी हैं। जब हम ये आए इस काम के लिए हैं कि भाई जो भी आया है ना ये संबंध से आया हुआ है। कोई आदमी ये सोचे कि नहीं मैंने ये अकेले ने उठा लिया, सर पे वो कर लिया। हम सब के साथ गलतियाँ विसंगतियाँ हो रही हैं। हमारे मन में है कि हमारे को ठीक हमारा हक नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा कोई ठीक सा नेतृत्व करने वाला आदमी मिले। और हम समझाने के लिए आए, हम यहाँ किसी झगड़ा करने नहीं आए या गालियाँ देने नहीं आए। हमारा मकसद एक ही है, अभी सब भाई मिल के काम करें। जब सबके मन में एक वो है तो क्यों ना एक नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं है। अंधा होके बैठेगा तो वो नहीं है मंजूर हमें। ठीक है। इसके लिए सर मैं थोड़ा एक और ये करना चाहूँ कि हमने इसके लिए प्रधान हमारे जो फेडरेशन के प्रधान हैं अर्जुन सिंह राठौर साहब से कई बार बातचीत की है और वो मान रहे हैं भी हाँ ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और बोला थोड़ा धैर्य रखो, हो जाएगा। मैंने कहा जी धैर्य बहुत हो गया है, अभी आप इसको संभालिए। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। बल्कि आज के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए, हाँ, वो आ जाए। और लेकिन उन्होंने आज आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उसने कहा जल्दी ही मैं आपको समय दूंगा और दिल्ली आके और सारे स्टेट के जो साथी हैं उनको बुला के, और ज़्यादा भीड़ रैली की नहीं है, यानी जो भी ज़्यादा इसमें इच्छुक हैं या पदाधिकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के, और वो आके उनसे मीटिंग करेंगे और ये कुछ हमें जो थोड़ी बहुत कमियां लगी उनको दूर करवाने का प्रयास करेंगे। और पहलवान भाई की जब वहाँ फेडरेशन के अध्यक्ष की मोहर लग के और फिर से सम्मान वापसी करेंगे, फूलों की माला डालेंगे भाई को। और ऐसे मजबूत साथी की हमें बहुत ज़रूरत है। हम दिल्ली में कोई आंदोलन चलाते हैं और दिल्ली को उससे बाहर रखा जाए तो उसकी सफलता के अवसर कितने होते हैं आप समझ सकते हो। हरियाणा का आंदोलन है, हरियाणा को दूर कर दोगे तो क्या लड़ाई लड़ोगे। ठीक बात है। ठीक। अब हमें रोहतक से आने में 3 घंटे लगेंगे, कुरुक्षेत्र के हमारे साथी 4 घंटे लगेंगे। अगर दिल्ली का आंदोलन है, यहाँ रात को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पहलवान सुरेंद्र पहलवान भाई और इनकी टीम ये शायद 10 से 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए इनका इस आंदोलन से जुड़ा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लिए नहीं है, सबके लिए, हमारे लिए और हमारे संगठन और आंदोलन के लिए। हम ये चाहते हैं भाई पहलवान सुरेंद्र भाई और इनकी जो टीम है इनकी सह सम्मान वापसी हो, या और भी कोई ऐसा साथी है जिसके साथ कोई गलत बर्ताव हुआ या इस प्रकार से किसी को भी संगठन से बाहर ना निकाला जाए। या आंदोलन से दूर करने का अधिकार किसी को नहीं है।